हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल एम के रेस स्टडी पे। उम्मीद करते हैं सभी लोग स्वस्थ होंगे, बेहतर होंगे और आप सबकी तैयारी अच्छे से चल रही होगी। आज हम लोग डिस्कस करेंगे सामान्य ज्ञान, हिस्ट्री, इतिहास, चैप्टर 1। और हमारा जो टॉपिक रहेगा प्रागैतिहासिक काल एवं सिंधु घाटी सभ्यता के बारे में डिस्कस करेंगे। और हम लोग अंकित भाटी सर की बुक सामान्य ज्ञान, इस बुक का सोल्यूशन कंप्लीट कर रहे हैं, जिसमें टोटल 11,000 प्लस क्वेश्चन दिए गए हैं। इससे पहले हम लोग स्टैटिक जीके की 21 चैप्टर कंप्लीट कर चुके हैं। जिन लोगों ने उनको नहीं देखा है तो जाकर देख सकते हैं। जितने भी हमने अब तक क्वेश्चन किए हैं सारे प्रीवियस एग्जाम में पूछे गए हैं, इंपॉर्टेंट हैं। और एक क्लास आपके हर एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट साबित होगी, चाहे आपका एसएससी, जीडी, सीजीएल, सीएचएसएल, एमटीएस, सीपीओ, दिल्ली पुलिस, यूपी पुलिस, आप कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम देंगे, हर सभी के लिए इंपॉर्टेंट साबित होगी। शुरू करते हैं दोस्तों आज की क्लास। चैप्टर फर्स्ट, प्रागैतिहासिक काल एवं सिंधु घाटी सभ्यता के बारे में आज हम लोग डिस्कस करेंगे। क्वेश्चन नंबर 1 ये रहा स्क्रीन पे। हड़प्पा सभ्यता की मोहरों पर निम्नलिखित में से कौन सा पशु अक्सर देखा जाता था? जो हड़प्पा सभ्यता को सिंधु घाटी सभ्यता भी कहते हैं, सिंधु घाटी सभ्यता भी कहा जाता है। यह रावी नदी के तट पर स्थित है। हड़प्पा की खोज 1921 में दयाराम साहनी ने की थी। किसने की थी भैया? दयाराम साहनी ने की थी। हड़प्पा सभ्यता कांस्य युगीन सभ्यता है, कांस्य युगीन और नगरीय सभ्यता है। कैसे? नगरीय सभ्यता है, ये भी आपको ध्यान रखना है। और इसका टाइम पीरियड जो है 2350 से 1750 तक माना जाता है। इसके अलावा 2500 से कहीं कहीं 1750 दिया होता है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 1, हड़प्पा सभ्यता की मोहरों पर निम्नलिखित में से कौन सा पशु अक्सर देखा जाता है? बैल, शेर, लोमड़ी या हिरन? इनमें से कौन सा करेक्ट हो जाएगा? हड़प्पा सभ्यता की मोहरों पर बैल देखा जाता है भैया। कौन सा? बैल। जीडी 2019 में क्वेश्चन पूछा गया है। मोहनजोदड़ो में पाया गया विशाल स्नानागार द ग्रेट बाथ एक क्या है? वृत्ताकार टैंक है, बेलनाकार टैंक है, त्रिभुजाकार टैंक है या आयताकार टैंक? इनमें से कौन सा करेक्ट होगा? विशाल स्नानागार जो है एक आयताकार टैंक है। मोहनजोदड़ो का अर्थ होता है मृतकों का टीला। किसका भैया? मृतकों का टीला। मोहनजोदड़ो की खोज 1922 में राखालदास बनर्जी ने की थी। किसने? राखालदास बनर्जी ने मोहनजोदड़ो की खोज की थी। मोहनजोदड़ो कहाँ स्थित है? ये भैया सिंध प्रांत, पाकिस्तान के सिंध प्रांत के लरकाना जिले में। कहाँ पे? पाकिस्तान के सिंध प्रांत के लरकाना जिले में ये स्थित है। इसकी खोज राखालदास बनर्जी ने 1922 में की थी। मोहनजोदड़ो का अर्थ है मृतकों का टीला, ये आपको ध्यान रखना है। और ये सिंधु नदी के किनारे स्थित है। किसके? सिंधु नदी के किनारे स्थित है। आरआरबी एनटीपीसी 2021 में क्वेश्चन पूछा गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, पुरातात्विक स्थल सुरकोटदा किस राज्य में स्थित है? पुरातात्विक स्थल सुरकोटदा किस राज्य में स्थित है? राजस्थान, पंजाब, बिहार या गुजरात? कहाँ भैया? ये भैया गुजरात में स्थित है। सुरकोटदा में घोड़े के अस्थिपंजर, घोड़े की अस्थियां कहाँ से मिली थी? सुरकोटदा से मिली थी। ये गुजरात राज्य में स्थित है। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4, सिंधु घाटी सभ्यता के निम्न में से किस स्थल को सबसे पहले खोजा गया था? सिंधु घाटी सभ्यता का कौन सा स्थल है जो सबसे पहले खोजा गया था? मोहनजोदड़ो, हड़प्पा, लोथल या कालीबंगा? इनमें से कौन करेक्ट हो जाएगा? हड़प्पा। 1921 में दयाराम साहनी ने इसकी खोज की थी। ये रावी नदी के तट पर स्थित है। पाकिस्तान का मोंटगोमरी जिला क्या पड़ता है? पाकिस्तान के मोंटगोमरी जिले में स्थित है वर्तमान में। अगला क्वेश्चन, कालीबंगा, राजस्थान। कालीबंगा का अर्थ है काले रंग की चूड़ियाँ। लोथल गुजरात में स्थित है। मोहनजोदड़ो के बारे में हम लोग डिस्कस कर चुके हैं। इसमें करेक्ट रहेगा हड़प्पा। आरआरबी एनटीपीसी 2021 में क्वेश्चन पूछा गया है। क्वेश्चन नंबर 5, 1944 में भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण के महानिदेशक के रूप में किसने पदभार संभाला और हड़प्पा की खुदाई का जिम्मा लिया था? दयाराम साहनी ने, जॉन मार्शल, राखालदास बनर्जी या एम व्हीलर ने? किसने जिम्मा लिया था? किसने लिया था? एम व्हीलर ने भैया जिम्मा लिया था इसका। भीमबेटका के शैलाश्रय निम्नलिखित में से किसके लिए प्रसिद्ध है? भीमबेटका किस स्टेट में पड़ता है? भीमबेटका भैया ये एमपी, मध्य प्रदेश में पड़ता है। इंपॉर्टेंट है ये। भीमबेटका के शैलाश्रय निम्नलिखित में से किसके लिए प्रसिद्ध हैं?
मौर्य वंश के दौरान की गई चित्रकारी के चिन्हों की वजह से, मुगलों की मूर्तिकला के चिन्हों की वजह से, प्रारंभिक द्रविड़ काल के चिन्हों की वजह से, या आदि मानव द्वारा बनाए गए शैल चित्रों और सलासरों के लिए प्रसिद्ध है। इनमें से कौन सा करेक्ट होएगा? यही आपका करेक्ट होएगा, आदि मानव द्वारा बनाए गए शैल और चित्रों के सलासरों के लिए प्रसिद्ध है। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7, निम्नलिखित में से कौन सा हड़प्पा स्थल हरियाणा में स्थित है? कौन सा भैया हरियाणा में स्थित है? कालीबंगा कहाँ है? ये राजस्थान में स्थित है, राजस्थान में स्थित है। लोथल कहाँ? ये गुजरात में स्थित है, गुजरात में भोगवा नदी के किनारे ये आपका स्थित है, राइट। कालीबंगा घग्गर नदी के किनारे स्थित है, घग्गर नदी के किनारे कालीबंगा स्थित है। राखीगढ़ी ये आपका हरियाणा में स्थित है। कहाँ पे? राखीगढ़ी ये हरियाणा में स्थित है, ठीक है। धौलावीरा गुजरात में स्थित है। धौलावीरा जो है एक 3 भागों में डिवाइड है, एकमात्र हड़प्पा सभ्यता का ये 3 भागों में डिवाइड है। कौन सा हड़प्पा स्थल हरियाणा में है? राखीगढ़ी, ऑप्शन सी करेक्ट रहेगा 7 का। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8, क्वेश्चन नंबर 8, धौलावीरा। धौलावीरा के बारे में भी हमने डिस्कस किया। धौलावीरा किस राज्य में स्थित है? आपका एसएससी एमटीएस 2021 में क्वेश्चन पूछा गया है। धौलावीरा भैया गुजरात में स्थित है। धौलावीरा कहाँ है? धौलावीरा ये गुजरात में स्थित है, ठीक है। लूनी नदी के किनारे स्थित, किसके? लूनी नदी के किनारे ये स्थित है। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9, निम्नलिखित में से कौन सा मानव गतिविधियों एवं सभ्यता के प्राक ऐतिहासिक काल का सही काला अनुक्रम है? कौन सा इनमें से करेक्ट हो जाएगा? पुरापाषाण काल, मध्यपाषाण काल या नवपाषाण काल? धातु युग, मध्यपाषाण काल, पुरापाषाण काल, नवपाषाण काल, मध्यपाषाण काल, पुरापाषाण काल, मध्यपाषाण काल, नवपाषाण काल, पुरापाषाण काल, इनमें से कौन सा करेक्ट हो जाएगा? सबसे पहले आएगा पुरापाषाण काल, फिर मध्यपाषाण काल, फिर नवपाषाण काल। आरआरबी एनटीपीसी 2021 में क्वेश्चन पूछा गया है। क्वेश्चन नंबर 10, सिंधु घाटी सभ्यता के लोग डैश किसकी पूजा करते थे? सिंधु घाटी सभ्यता के लोग हनुमान की, काली की या अय्यप्पा की या पशुपत की? भैया पशुपत की पूजा करते थे। सिंधु घाटी सभ्यता के लोग पशुपत की पूजा करते थे। अगला क्वेश्चन, सिंधु सभ्यता के लोग बनाने के लिए तांबे और टीन को मिश्रित करते थे। बनाने के लिए सिंधु सभ्यता के लोग खालिस्तान बनाने के लिए तांबे और टीन को मिश्रित करते थे। तांबा और टीन को मिश्रित करते थे, किसमें करते थे? शीशा में, कांच में, लोहा में या सोना में? किसमें करते थे? कांच जो होता है, तांबा और टीन। अगला क्वेश्चन, सिंधु घाटी सभ्यता है कैसी है? ताम्र युगीन है, लौह युगीन है, अक्ष युगीन है या कांस्य युगीन है? ये भैया कांस्य युगीन सभ्यता है। और नगरीय सभ्यता कैसी? नगरीय सभ्यता है सिंधु घाटी सभ्यता। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 13, खालिस्तान का विकास 5000 बीसी से मालवा के दक्षिण की ओर, उत्तर की ओर गंगा घाटी के तलहटी क्षेत्र में हुआ है। किसका हुआ है? इनमें से कौन सा करेक्ट हो जाएगा? ऑप्शन ए सिंधु घाटी सभ्यता का। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 14, वर्ष 1920-21 के आसपास किस नदी के किनारे खुदाई के दौरान हड़प्पा शहर मिला था? किस नदी के किनारे खुदाई के दौरान हड़प्पा शहर मिला था? मैंने शुरुआत में बताया था हड़प्पा भैया रावी नदी के तट पर स्थित है। किसके? रावी नदी के तट पर स्थित है। अगला क्वेश्चन, मोहनजोदड़ो कहाँ स्थित है? मोहनजोदड़ो का अर्थ होता है मृतकों का टीला। राखल दास बनर्जी ने इसकी खोज 1922 में की थी। ये भैया पाकिस्तान के सिंध प्रांत के लरकाना जिले में स्थित है। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 16, क्वेश्चन नंबर 16, निम्नलिखित में से कौन सा सिंधु घाटी सभ्यता का एक हिस्सा नहीं है? मोहनजोदड़ो, हड़प्पा, लोथल, उरुक, कौन सा हिस्सा नहीं है? इसमें भैया कौन सा करेक्ट हो जाएगा? कौन सा एक हिस्सा नहीं है? ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा, उरुक। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा हड़प्पा स्थल शिल्प कलाओं के उत्पादन से संबंधित नहीं है? कौन सा हड़प्पा स्थल शिल्प कलाओं के उत्पादन से संबंधित नहीं है? बालाकोट, मांडा, जनहुदड़ो या नागेश्वर, इनमें से कौन सा करेक्ट हो जाएगा? भैया मांडा एक कहाँ पड़ता है? ये जम्मू कश्मीर में पड़ता है। सिंधु घाटी सभ्यता का ये उत्तरी स्थल है। यहाँ पे डिस्कस कर लेते हैं सिंधु घाटी सभ्यता का उत्तरी स्थल कौन सा है? ये भैया मांडा है। ये भैया चेनाब नदी के किनारे स्थित है, जम्मू कश्मीर में। पूर्वी स्थल है आलमगीरपुर। कौन सा? आलमगीरपुर। ये भैया मेरठ में हिंडन नदी के किनारे स्थित है। मेरठ में ये हिंडन नदी के किनारे स्थित है। दक्षिणी स्थल है दैमाबाद। कौन सा? दैमाबाद। ये जो है ये भैया दक्षिणी स्थल है। ये कहाँ पे स्थित है? सिंधु घाटी सभ्यता का दैमाबाद कहाँ स्थित है? ये भैया महाराष्ट्र में स्थित है। कहाँ भैया? महाराष्ट्र में स्थित है। कौन सी नदी है? नदी है भैया
परवरा नदी, कौन सी? परवरा नदी के किनारे स्थित है। पश्चिमी स्थल कौन सा है? पश्चिमी स्थल है भैया सूतकांगेडोर। कौन सा? सूतकांगेडोर है। ये कहाँ पड़ता है? ये बलूचिस्तान में पड़ता है। ये नदी कौन सी है? दास्क नदी भैया स्थित, कौन सी? दास्क नदी के किनारे स्थित है। ये डायग्राम आपको ध्यान रखना है, इंपॉर्टेंट है, ठीक है। कौन सा हड़प्पा स्थल शिल्प कलाओं के उत्पादन से संबंधित नहीं है? मांडा, जम्मू कश्मीर। अगला क्वेश्चन, धौलावीरा एक पुरातात्विक स्थान किस समय अवधि से जुड़ी है? क्वेश्चन नंबर 18, धौलावीरा एक पुरातात्विक स्थान किस समय अवधि से जुड़ी हुई है? गुप्त अवध, मगध, सिंधु घाटी सभ्यता या चालुक्य अवध? कौन सा करेक्ट रहेगा? ऑप्शन सी, सिंधु घाटी सभ्यता। क्वेश्चन नंबर 19, हड़प्पा सभ्यता का कौन सा शहर विशिष्ट रूप से मनके बनाना, सीप काटना, धातु की वस्तुएं बनाना, मुहर बनाना, मनके बनाने के लिए या चनहुदड़ो? कौन सा? चनहुदड़ो, ऑप्शन बी करेक्ट रहेगा। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 20, सिंधु सभ्यता के इनमें से किन स्थलों में जलाशयों के साक्ष्य मिले हैं? कालीबंगा, धौलावीरा, कोटदीजी, लोथल, इनमें से कौन करेक्ट रहेगा? धौलावीरा में भैया जलाशय के साक्ष्य मिले हैं। अगला क्वेश्चन, भीमबेटका की गुफाओं की खोज कब हुई थी? भीमबेटका एमपी में पड़ता है। इनकी गुफाओं की खोज कब हुई थी? इसके बारे में बताना है। 1957 से 58 में भीमबेटका की गुफाओं की खोज हुई थी। अगला क्वेश्चन, इनमें से कौन सा हड़प्पा स्थल गुजरात में पाया जाता है? धौलावीरा। कौन सा? धौलावीरा गुजरात में पाया जाता है। मांडा, जम्मू कश्मीर। कहाँ पे? मांडा, जम्मू कश्मीर में। धौलावीरा गुजरात में पाया जाता है। अगला क्वेश्चन, सिंधु घाटी सभ्यता के किस शहर का शाब्दिक अर्थ है मृतकों का टीला? मैंने शुरुआत में बताया था, मोहनजोदड़ो का अर्थ है भैया मृतकों का टीला। माइक्रोलिथ का इस्तेमाल शुरुआती किसानों द्वारा किया जाता है। माइक्रोलिथ खालिस्तान का इस्तेमाल शुरुआती इंसानों के द्वारा किया जाता है, किसानों नहीं, इंसानों के द्वारा किया जाता था। सिक्के, छोटे पत्थर के औजार, कपड़े या मिट्टी के बर्तन किसके लिए कहता था? छोटे पत्थर के औजार बनाने के लिए माइक्रोलिथ का उपयोग किया जाता था। हड़प्पा सभ्यता 2500 बीसी के आसपास विकास किया था। आज उन्हें हम क्या कहते हैं? पाकिस्तान और अफगानिस्तान, पश्चिमी भारत और पाकिस्तान, पश्चिमी भारत और पाकिस्तान, अफगानिस्तान और पश्चिमी भारत, भारत और चीन, उनको हम क्या कहते हैं? क्या कौन सा करेक्ट रहेगा? उसे हम क्या कहते हैं भैया? क्वेश्चन नंबर 25, क्वेश्चन नंबर 25, उसे हम क्या कहते हैं? हड़प्पा सभ्यता 2500 बीसी से के आसपास विकास किया था। आज उन्हें हम पश्चिमी भारत और पाकिस्तान कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 25 का भी। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 26, क्वेश्चन नंबर 26, सिंधु घाटी सभ्यता कितने वर्ष पुरानी है? सिंधु घाटी सभ्यता खालिस्तान वर्ष पुरानी है और दक्षिण में गंगा घाटी के निचले क्षेत्रों में, उत्तर में मालवा तक फैली हुई है। कितनी पुरानी है सिंधु घाटी सभ्यता? कितनी पुरानी है? 1000 ईसा पूर्व, 5000, 3000 या 8000 ईसा पूर्व? इनमें से कौन सा करेक्ट रहेगा? कितनी पुरानी है? भैया 5000 ईसा पूर्व पुरानी है। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 27, निम्नलिखित में से कौन सा सिंधु घाटी सभ्यता का महत्वपूर्ण स्थल नहीं है? कालीबंगा, हड़प्पा, मोहनजोदड़ो, आजमगढ़। कौन सा नहीं है भैया? आजमगढ़ जो ये नहीं है। हड़प्पा के लोग निम्नलिखित में से भगवान में किसकी पूजा नहीं करते थे? शिव, विष्णु, स्वास्तिक, कबूतर, किसकी पूजा नहीं करते थे भैया? विष्णु की पूजा नहीं करते थे। RRB NTPC 2016 में क्वेश्चन पूछा गया है। प्रसिद्ध सिंधु घाटी स्थल मोहनजोदड़ो की पहली बार खुदाई किस प्रख्यात भारतीय पुरातात्विक द्वारा की गई थी? मोहनजोदड़ो की खुदाई किसके द्वारा की गई थी? SR राव, BB लाल, दयाराम साहनी, RD बनर्जी। किसके द्वारा? RD बनर्जी। इनका पूरा नाम है राखाल दास बनर्जी। कौन सा भैया? राखाल दास बनर्जी। 1922 में मोहनजोदड़ो की खोज की गई थी। इसका अर्थ होता है मृतकों का टीला। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 29। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 30, पत्थर की बनी नृत्य करते हुए पुरुष की मूर्ति नटराज किस स्थान पर पाई गई थी? लोथल, रंगपुर, हड़प्पा या मोहनजोदड़ो? कहाँ पर पाई गई थी? ये हड़प्पा में पाई गई थी। कहाँ पाई गई थी? हड़प्पा में पाई गई थी। क्वेश्चन नंबर 30, पत्थर की बनी नृत्य करते हुए पुरुष की मूर्ति नटराज किस स्थान पे पाई गई थी? ये भैया हड़प्पा में पाई गई थी। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 31, मोहनजोदड़ो नाम का अर्थ है मुर्दों का टीला। फारसी, उर्दू, हिंदी, सिंधी भाषा में किस में है ये भैया? सिंधी भाषा में। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 32, भारत का इतिहास सिंधु घाटी सभ्यता के जन्म से शुरू होता है जो लगभग कितने अस्तित्व में आई थी? जो लगभग कितने अस्तित्व में आई थी? ये भैया 2500 ईसा पूर्व आई थी। अगला क्वेश्चन,
क्वेश्चन नंबर 33, सिंधु घाटी सभ्यता की सबसे महत्वपूर्ण विशेषता क्या थी? वस्तु विनिमय प्रणाली, स्थानीय परिवहन प्रणाली, ईंट के बने भवन या प्रशासनिक प्रणाली? कौन सा करेक्ट हो जाएगा? ईंट के बने भवन भैया, कौन सा? ईंट के बने भवन सिंधु घाटी सभ्यता की सबसे महत्वपूर्ण विशेषता थी। अगला क्वेश्चन, मोहनजोदड़ो शब्द का अर्थ क्या है? मोहनजोदड़ो का है भैया मृतकों का टीला। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 35, मृतकों का टीला। भारतीय पुरातत्व का जनक, द फादर ऑफ इंडियन आर्कियोलॉजी किसे कहा जाता है? द फादर ऑफ इंडियन आर्कियोलॉजी किसे कहा जाता है? अलेक्जेंडर कनिंघम, जेम्स प्रिंसप, जॉन मार्शल या मार्टिमर व्हीलर? किसको कहा जाता है? ऑप्शन ए करेक्ट होगा, अलेक्जेंडर कनिंघम। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 36, निम्नलिखित में से कौन भारत में पुरातात्विक महत्व का एक पूरा पाषाण स्थल है? कौन सा है भैया? यह है हुंसागी। कौन सा? हुंसागी। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से प्राचीन भारत की कौन सी लिपि दाहिने से बाईं ओर लिखी जाती है? दाहिने से बाईं ओर कौन सी लिपि लिखी जाती है? खरोष्टी लिपि जो है दाहिने से बाईं ओर लिखी जाती है, ब्राह्मी लिपि बाईं से दाईं ओर लिखी जाती है। अगला क्वेश्चन, भारतवर्ष के लिए इंडिया शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया था? इंडिया शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया था? हेरोडोट्स ने किया था भैया। किसने? हेरोडोट्स ने किया था। यूपीपीसीएस 2017 में क्वेश्चन पूछा गया। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 39, किसने ब्राह्मी एवं खरोष्टी लिपियों का उद्वाचित किया? किसने ब्राह्मी एवं खरोष्टी लिपियों को उद्वाचित किया? प्रियदर्शी, कॉलिन मैकेंजी, अलेक्जेंडर कनिंघम या जेम्स प्रिंसप? कौन सा भैया? जेम्स प्रिंसप ने ब्राह्मी और खरोष्टी लिपियों का उद्वाचित किया। अगला क्वेश्चन, होमो इरेक्टस का एक कपाल निम्न में से किस स्थल से प्राप्त हुआ था? होमो इरेक्टस का एक कपाल निम्न में से किस स्थल से प्राप्त हुआ था? नर्मदा घाटी के हथनौरा में, होशंगाबाद, बागोर या बांस घाट, बेलन घाटी में, बांस घाट? कौन सा इनमें से करेक्ट हो जाएगा? कौन सा भैया हो जाएगा? ऑप्शन ए, नर्मदा घाटी के हथनौरा में होमो इरेक्टस का एक कपाल प्राप्त हुआ था। क्वेश्चन नंबर 41, भारत में प्राचीनतम चूल्हे का पुरातात्विक अवशेष मिला है? प्राचीनतम चूल्हे का पुरातात्विक अवशेष कहाँ से मिला है? बिलसुरगाम से, हुसंगी से, भीमबेटका से या महगरा से? कहाँ से ये भैया मिला है? बिलसुरगाम से। अगला क्वेश्चन, हड़प्पा सभ्यता के निम्नलिखित स्थलों में से कौन पाकिस्तान में स्थित नहीं है? चनहुदड़ो, बालाकोट, सोरतेघई या कोट दीजी? कौन सा स्थित नहीं है? ऑप्शन सी करेक्ट होगा, सोरतेघई। निम्नलिखित में से किस स्थल से मध्य पाषाण काल में पशुपालन के प्रमाण मिले हैं? पशुपालन के प्रमाण कहाँ से मिले भैया? ये भैया बागौर से मिले हैं। पीसीएस 2018 में ये क्वेश्चन पूछा गया है। भीमबेटका को किसने खोजा था? भीमबेटका मध्य प्रदेश, एमपी पीसीएस 2020 में ये क्वेश्चन पूछा गया है। कहाँ पे? डॉक्टर विष्णु श्रीधर वाकड़कर। भीमबेटका को किसने खोजा था? डॉक्टर विष्णु श्रीधर वाकड़कर। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 45, क्वेश्चन नंबर 45, निम्नलिखित में से किस स्थल से युगल समाधान द्विसुब डबल व्यूरियल का प्रमाण मिला है? कुंतासी, धौलावीरा, लोथल या कालीबंगा? किससे भैया? लोथल से मिला है। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 46, निम्नलिखित हड़प्पा स्थल में कौन मनका निर्माण का एक विशिष्ट केंद्र है? मनके बनाने का कारखाना कहाँ पे स्थित है? मनका निर्माण का एक विशिष्ट केंद्र था, कौन सा था भैया? लोथल था। कौन था? लोथल था। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 47, चनहुदड़ो के उत्खनन का निर्देशन किसने किया था? चनहुदड़ो के किसने किया था? जेएच मैके ने चनहुदड़ो के उत्खनन का निर्देशन किया था। यूपीपीसीएस 2015 में क्वेश्चन पूछा गया है। निम्नलिखित में से किसने खरोष्टी लिपि को पढ़ा था? किसने खरोष्टी लिपि को पढ़ा था? ये भैया जेम्स प्रिंसप ने खरोष्टी लिपि को पढ़ा था। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा हड़प्पा स्थल अफगानिस्तान में स्थित है? अफगानिस्तान में कौन सा हड़प्पा स्थल अफगानिस्तान में स्थित है? सोरतघई कहाँ है? अफगानिस्तान में स्थित है। निम्नलिखित में से किस हड़प्पा युग के स्थल पर जुताई वाले क्षेत्र के प्रमाण मिले हैं? जुताई वाले क्षेत्र के प्रमाण कहाँ मिले हैं? ये भैया कालीबंगन से मिले हैं। क्वेश्चन नंबर 50, निम्नलिखित में से किस हड़प्पा युग के स्थल पर जुताई वाले क्षेत्र के प्रमाण मिले हैं? कहाँ पे मिले हैं भैया? ये ऑप्शन सी करेक्ट रहेगा, कालीबंगन। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 51, सिंधु घाटी सभ्यता की सबसे पुरानी खोज की मानी जाता है? किसको माना जाता है? ये भैया वीरडाना। किसको? वीरडाना 2014 में ये सबसे पुरानी खोज की गई माना जाता है। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा परिपक्व चरण का एक हड़प्पा स्थल है जो राजस्थान में है? कौन सा है? मांडा जम्मू कश्मीर में है, चनहुदड़ो पाकिस्तान में है, कालीबंगन कहाँ पे स्थित है? कालीबंगन भैया राजस्थान में स्थित है, जिसका अर्थ है काले रंग की चूड़ियां घग्गर नदी के किनारे स्थित है। घग्गर नदी के किनारे स्थित है। अगला क्वेश्चन, पाकिस्तान के किस प्रांत में स्थित मोहनजोदड़ो की
प्राचीन सभ्यता का स्थल है? मोहनजोदड़ो की प्राचीन सभ्यता का स्थल है सिंध प्रांत के लरकाना जिले में। कहाँ पे? सिंध प्रांत के लरकाना जिले में। अगला क्वेश्चन, पुरातात्विक स्थल इनाम गांव कहाँ है? इनाम गांव भैया महाराष्ट्र में। कहाँ है? इनाम गांव, ये महाराष्ट्र में। अगला क्वेश्चन थोड़ा स्पीड से करेंगे क्योंकि क्वेश्चन की संख्या बहुत है। हड़प्पावासी को वर्तमान राजस्थान में कौन सी धातु प्राप्त हुई थी? वर्तमान राजस्थान में कौन सी धातु प्राप्त हुई थी हड़प्पावासी को? ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा, कापर प्राप्त हुई थी। अगला क्वेश्चन, सिंधु घाटी सभ्यता का बंदरगाह शहर निम्न में से कौन सा था? सिंधु घाटी सभ्यता का बंदरगाह शहर निम्न में से कौन सा था? यही था लोथल। कहाँ पड़ता है? गुजरात में। किस काल युग में पत्थर के औजार सबसे पहले पाए गए थे? पत्थर के औजार किस काल युग में पाए गए थे? भैया पूरा पाषाण काल में पत्थर के औजार सबसे पहले पाए गए थे। रॉबर्ट ब्रूस हुड थे एक भूगर्भ वैज्ञानिक, पुरातात्विक, पूरा वनस्पति शास्त्री, इतिहास। कौन थे? रॉबर्ट, ये भैया थे भूगर्भ वैज्ञानिक। अगला क्वेश्चन, इतिहास के आरंभिक काल को निम्नलिखित में से क्या कहा जाता है? इतिहास का जो आरंभिक काल है उसको क्या कहा जाता है? पूरा पाषाण काल, मध्य पाषाण काल, लघु पाषाण काल या नव पाषाण काल? क्या कहता है? पूरा पाषाण काल कहा जाता है। अगला क्वेश्चन, एक क्वेश्चन पीसीएस 2016 में पूछा गया है, बिंद क्षेत्र के किस पाषाण स्थल से अधिकतम संख्या में मानव खोपड़ी के साक्ष्य मिले हैं? अधिकतम संख्या में मानव खोपड़ी के साक्ष्य कहाँ से मिले हैं? ऑप्शन बी करेक्ट होगा, घाघरिया से मिले हैं। निम्नलिखित में से किन स्थानों से मध्य पाषाण काल में पशुपालन के प्रमाण मिले हैं? पशुपालन के प्रमाण कहाँ से मिले हैं भैया? बागौर से मिले हैं। अगला क्वेश्चन, भारत में पशुपालन एवं कृषि के प्राचीनतम साक्ष्य प्राप्त हुए हैं। कहाँ से प्राप्त हुए हैं भैया? मेहरगढ़ से प्राप्त हुए हैं। कहाँ से? मेहरगढ़ से प्राप्त हुए हैं। निम्नलिखित में से कौन सा एक हड़प्पा स्थल नहीं है? IAS प्री 2019 में क्वेश्चन पूछा गया है। चनहुदड़ो, कोटदीजी, सहगोरा या देसलपुर, इनमें से कौन सा करेक्ट हो जाएगा? जो हड़प्पा स्थल नहीं है, सहगोरा। अगला क्वेश्चन, सोर्तगुई सिंधु घाटी सभ्यता किस देश में? अफगानिस्तान में है। डिस्कस किया था। कहाँ पे? अगला क्वेश्चन, सिंधु घाटी सभ्यता हड़प्पा के लिए मेसोपोटामिया रिकॉर्डों में निम्नलिखित में से किस शब्द का प्रयोग किया गया था? किस शब्द का प्रयोग किया गया था? मेलुहा। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 66, मोहनजोदड़ो का सबसे बड़ा भवन है। मोहनजोदड़ो का सबसे बड़ा भवन कौन सा है? ये भैया अन्नागार। कौन सा? अन्नागार है। अगला क्वेश्चन, हड़प्पा स्थल कोटदीजी उस सभ्यता के निम्नलिखित में से किस प्रमुख स्थल के समीप है? कोटदीजी किस प्रमुख स्थल के समीप है भैया? मोहनजोदड़ो के समीप है। अगला क्वेश्चन, सिंधु घाटी सभ्यता में कालीबंगा निम्नलिखित में से किसके लिए प्रसिद्ध है? कालीबंगा का अर्थ है काले रंग की चूड़ियां, बंदरगाह, मिट्टी के पात्र, चट्टान कटौती की वास्तुकला या बंदरगाह, इनमें से कौन सा करेक्ट होगा? मिट्टी के पात्र। अगला क्वेश्चन, हड़प्पा काल का इनमें से कौन सा नगर 3 भागों में डिवाइड है? 3 भागों में भैया है धौलावीरा। मैंने शुरुआत में बताया था 3 भागों में डिवाइड है धौलावीरा। AP880 CO 2020 में क्वेश्चन पूछा गया है। क्वेश्चन नंबर 17, निम्न में से कौन सिंधु सभ्यता से संबंधित कौन से केंद्र उत्तर प्रदेश में स्थित है? उत्तर प्रदेश में आलमगीरपुर स्थित भैया। लोथल कहाँ पे? गुजरात में है। कालीबंगा कहाँ है? राजस्थान में है। कालीबंगा कहाँ है? राजस्थान में है। लोथल गुजरात में है। ये दोनों नहीं होंगे, जिसमें 1 2 ए नहीं है, ए नहीं, यानी कि 3 और 4। आलमगीर और हुलास कहाँ पे हैं? आलमगीर और हुलास ये भैया उत्तर प्रदेश में स्थित है। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 71, कौन सी सभ्यता अपनी नगर नियोजन के लिए प्रसिद्ध है? नगर नियोजन के लिए सिंधु घाटी सभ्यता, जिसे कांस्य युगीन सभ्यता भी कहते हैं। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 72, सूची 1 को सूची 2 से मिलान कीजिए। हड़प्पा जुते हुए खेत के साक्ष्य कहाँ मिले हैं? कालीबंगा से क्या मिला है? लोथल से क्या मिला है? इनमें से कौन सा करेक्ट हो जाएगा? देखिए, हड़प्पा से क्या मिला है? हड़प्पा, लोथल का गुजरात, कालीबंगा, मोहनजोदड़ो से नर्तकी की मूर्ति। डी का तीसरा करेक्ट है, यानी कि पहला गलत है और ए गलत है। ठीक है, तो इनमें से कौन सा करेक्ट होगा? हड़प्पा से सावधान। कौन सा? हड़प्पा से सावधान। क्या मिला? हड़प्पा से सावधान, यानी कि पहला ए भी गलत हो गया। पहला, दूसरा, चौथा, तीसरा ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। हड़प्पा, लोथल से क्या मिला है? लोथल से भैया गोदीवाड़ा। कालीबंगा जुता हुआ खेत, मोहनजोदड़ो नर्तकी की मूर्ति। ए मिलान बिल्कुल सही है। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 73, सूची 1 को सूची 2 से मिलान कीजिए। सूची 1 को सूची 2 से मिलान करना है। देखिए, हड़प्पा सभ्यता की खोज किसने की थी? हड़प्पा सभ्यता की खोज भैया दयाराम साहनी ने 1921-22 में की थी। ठीक है, हस्तिनापुर मेरठ में पड़ता है। तक्षशिला, कौशाम्बी, कौन सा करेक्ट होगा? यानी कि एक का तीसरा ऑप्शन में केवल एक में ही दिया है, यानी कि ऑप्शन सी करेक्ट होगा। 73 का
ऑप्शन सी करेक्ट रहेगा, क्योंकि 3 केवल एक में ही दिया हुआ है, आप आराम से कर लेंगे। अगर आपको इतना ही पता होगा कि हड़प्पा सभ्यता की खोज दयाराम साहनी ने की थी, 3 केवल एक में है, ऑप्शन सी। ठीक है, फिर भी एक बार हम मिलान कर लेते हैं। हड़प्पा, ठीक है, बी का चौथा यानी कि हस्तिनापुर, बी विलाल थापर, तक्षशिला जॉन मार्शल और कौशाम्बी एम.जी. मजूमदार। ये करेक्ट हो जाएगा। 3, 4, 2, 1। अगला क्वेश्चन नंबर 74। इसको आपको मिलान करना है। लोथल कहाँ पड़ता है? लोथल भैया गुजरात में स्थित है, कालीबंगा राजस्थान में स्थित है, बनावली हरियाणा में स्थित है और रोपड़ पंजाब में स्थित है। कौन सा करेक्ट हो जाएगा? एक का चौथा लोथल गुजरात में स्थित है, एक का चौथा ऑप्शन एक में दिया हुआ है, ऑप्शन बी करेक्ट होगा। 4, 3, 2, 1। 4, 3, 2, 1। अगला क्वेश्चन नंबर 75। यूपीपीसीएस 2018 में ये क्वेश्चन पूछा गया है। निम्नलिखित में से किसका निवास स्थान होने के कारण भारत का नाम आर्यावर्त पड़ा? किसका निवास होने के कारण भारत का नाम आर्यावर्त पड़ा? इनमें से कौन सा करेक्ट हो जाएगा भैया? आर्य का नाम निवास होने के कारण इसका नाम आर्यावर्त पड़ा। किस प्राचीन ग्रंथ में भारत का नाम भारतवर्ष का उल्लेख है? किस प्राचीन ग्रंथ में भारत का नाम भारतवर्ष का उल्लेख है? CAPF AC 2023 में एक क्वेश्चन पूछा गया है, स्कंद पुराण। अगला क्वेश्चन 77। हाथी गुफा अभिलेख में भारत का नाम भारतवर्ष मिला, यह अभिलेख किस राजा से संबंधित है? हाथी गुफा अभिलेख किससे संबंधित है? ये राजा खारवेल से संबंधित है। 77 किससे संबंधित है? ये राजा खारवेल से। किससे? खारवेल। ऑप्शन ए करेक्ट होगा। 77 का ऑप्शन ए करेक्ट होगा, ऑप्शन ए खारवेल से। हाथी गुफा अभिलेख खारवेल से रिलेटेड है। प्रथम यूनानी इतिहासकार कौन था? प्रथम यूनानी इतिहासकार कौन था? नेट JRF में क्वेश्चन पूछा गया है। थ्यूसिडाइसिस, हेरोडोट्स, मानेथो या होमर? कौन था प्रथम यूनानी? हेरोडोट्स भैया। इनको इतिहास का पिता कहा जाता है। निम्न में से किस काल में भारत में शुतुरमुर्ग पाए जाते हैं? किस काल में भारत में शुतुरमुर्ग पाए जाते हैं? ऑप्शन ए करेक्ट रहेगा। पूरा का पाषाण काल में भारत में शुतुरमुर्ग पाए जाते हैं। अगला क्वेश्चन। कार्बन डेटिंग निम्न में से आयु निर्धारण हेतु प्रयुक्त होती है। कार्बन डेटिंग निम्न में से किसकी आयु? जीवाश्म, पौधे, चट्टाने? इनमें से कोई नहीं, ये भैया जीवाश्म की आयु निर्धारण हेतु प्रयुक्त होती है। अगला क्वेश्चन। बुर्ज होम नौपाषाण स्थल कहाँ पे स्थित है? बुर्ज होम कर्नाटक, मिजोरम, गोवा, जम्मू कश्मीर कहाँ पे स्थित है? ये भैया जम्मू कश्मीर में बुर्ज होम नौपाषाण स्थल जम्मू कश्मीर में स्थित है। मोहनजोदड़ो किस नदी के तट पर स्थित है? मोहनजोदड़ो का अर्थ है मृतकों का टीला। ऑप्शन डी करेक्ट रहेगा। सिंधु नदी के तट पर स्थित है। सिंधु घाटी सभ्यता के निम्नलिखित में से कौन से स्थल सिंधु नदी के तट पर नहीं है? मोहनजोदड़ो, चनहुदड़ो, कोटदीजी, रोपड़? इनमें से कौन सा करेक्ट हो जाएगा? ऑप्शन सी। रोपड़ भैया पंजाब में पड़ता है, पंजाब में, बाकी सारे सिंधु नदी के तट पर स्थित है। क्वेश्चन नंबर 84। निम्नलिखित में से किस पुरातात्विक स्थल पर गर्तावास के प्रमाण मिले हैं? गर्तावास के प्रमाण कहाँ पे मिले हैं भैया? ये बुर्ज होम जम्मू कश्मीर में गर्तावास के प्रमाण मिले हैं। हड़प्पा सभ्यता के किस नगर को सिंध का बाग कहा जाता है? GD द्वारा किस में क्वेश्चन पूछा गया है? सिंध का बाग किसको कहते हैं भैया? मोहनजोदड़ो को मृतकों का टीला भी कहा जाता है। कालीबंगा का अर्थ है काले रंग की चूड़ियां। मैंने बार बार बताया, कालीबंगा का अर्थ है काले रंग की चूड़ियां। राजस्थान में ये पाया जाता है। अगला क्वेश्चन। हड़प्पा सिंधु घाटी सभ्यता के में पवित्र पशु कौन है? हड़प्पा सिंधु घाटी सभ्यता में पवित्र पशु कौन है? कुबड़ वाला बैल तथा श्रृंग युक्त पशु? कौन सा करेक्ट होगा? यही आपका करेक्ट है, कुबड़ वाला बैल तथा श्रृंग युक्त पशु, ये जो है पवित्र पशु है। अगला क्वेश्चन नंबर 88। क्वेश्चन नंबर 88। भारत में मानव का सर्वोत्तम साक्ष्य कहाँ मिला है? भारत में मानव का सर्वप्रथम साक्ष्य कहाँ मिला है? नीलगिरी पहाड़ियों, शिवालिक, नलमल्ला या नर्मदा घाटी पर? कहाँ पे मिला है? ऑप्शन डी करेक्ट रहेगा। भारत में मानव का सर्वोत्तम साक्ष्य नर्मदा घाटी पर मिला है। अगला क्वेश्चन। यूकेपीसीएस 2006 में क्वेश्चन पूछा गया है। हड़प्पा के निवासी किस खेल में रुचि रखते हैं? हड़प्पा के जो निवासी हैं वो किस खेल में रुचि रखते हैं? बैलों का दौड़, शतरंज, गुल्ली डंडा या कबड्डी? कौन सा करेक्ट रहेगा? ऑप्शन डी, ये भैया शतरंज में रुचि रखते थे। अगला क्वेश्चन। पुरातात्विक विधा का अभिप्राय है महाकाव्यों का अध्ययन, भूगोल का अध्ययन, शिलालेखों का अध्ययन या सिक्कों का अध्ययन? किसका? शिलालेखों का अध्ययन जो है पुरातात्विक विधा का अभिप्राय है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 91। पुरापाषाण काल में आदि मानव के मनोरंजन का साधन क्या था? आदि मानव के मनोरंजन का साधन क्या था? ऑप्शन ए करेक्ट रहेगा या शिकार था। अगला क्वेश्चन। मध्य पाषाणिक प्रसंग में पशुपालन के प्रमाण जहां मिले हैं वह स्थान है। पशुपालन के प्रमाण कहां पे मिले हैं? ऑप्शन सी करेक्ट रहेगा, आदमगढ़। अगला क्वेश्चन नंबर 93। हड्डी से निर्मित आभूषण भारत में मध्य पाषाण काल के संदर्भ में प्राप्त हुए हैं। हड्डी से निर्मित आभूषण
हड्डी से निर्मित आभूषण भारत में मध्य पाषाण काल के संदर्भ में प्राप्त हुए हैं? सरायनहार से, महदमा से, लेखैया से या चौपानी मांडू से? कौन सा करेक्ट रहेगा? ये भैया महदमा से प्राप्त हुए हड्डी से निर्मित आभूषण। अगला क्वेश्चन, नबदा टोली किस राज्य में अवस्थित है? नबदा टोली किस राज्य में अवस्थित है? नबदा टोली किस राज्य में अवस्थित है? यूपी पीसीएस 2009 में एक क्वेश्चन पूछा गया है। ऑप्शन डी करेक्ट होगा, नबदा टोली मध्य प्रदेश में स्थित है। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 95, निम्नलिखित में से किस काल से मानव कंकाल के साथ कुत्ते का कंकाल, मानव कंकाल के साथ कुत्ते का कंकाल भी सावधान से प्राप्त हुआ है? कुत्ते का कंकाल कहाँ से भैया? बुर्जहोम जम्मू कश्मीर से प्राप्त हुआ है। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किसको चारकोलिथिक युग भी कहा जाता है? चारकोलिथिक युग किसको कहा जाता है? पुरापाषाण काल, नवपाषाण काल, ताम्रपाषाण युग या लौह युग? किसको कहा जाता है? ये ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा, ताम्रपाषाण युग को भैया चारकोलिथिक युग कहा जाता है। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 97, निम्नलिखित में से कौन हड़प्पा और मोहनजोदड़ो के उत्खनन से संबंधित नहीं थे? हड़प्पा और मोहनजोदड़ो के उत्खनन से संबंधित नहीं थे। B.A. स्मिथ ये जो थे हड़प्पा और मोहनजोदड़ो के उत्खनन से संबंधित नहीं थे। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 98, क्वेश्चन नंबर 98, सिंधु घाटी सभ्यता के विकसित अवस्था में निम्नलिखित में से किस स्थल से घरों में कुओं के अवशेष मिले हैं? कालीबंगा, मोहनजोदड़ो, हड़प्पा या लोथल? इनमें से कौन सा करेक्ट हो जाएगा? मोहनजोदड़ो से भैया घरों में कुओं के अवशेष मिले हैं। यूपीपीसीएस 2004 में क्वेश्चन पूछा गया है। सिंधु घाटी सभ्यता निम्नलिखित में से किस सभ्यता के समकालीन नहीं थी? सिंधु घाटी सभ्यता किसके समकालीन नहीं थी? LIC एडीओ 2012 में क्वेश्चन पूछा गया है। मिस्र की सभ्यता, मेसोपोटामिया की सभ्यता, चीन की सभ्यता या ग्रीक की सभ्यता? कौन सा करेक्ट हो जाएगा? ग्रीक की सभ्यता, ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा भैया, ग्रीक की सभ्यता। सिंधु घाटी सभ्यता किस सभ्यता के समकालीन नहीं थी? ग्रीक की सभ्यता। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 100, हड़प्पा सभ्यता विस्तृत थी। हड़प्पा सभ्यता विस्तृत थी, कहाँ से कहाँ तक के विस्तृत थी? पंजाब, राजस्थान, गुजरात, उत्तर प्रदेश, हरियाणा, सिंधु और बलूचिस्तान। इनमें से कौन सा करेक्ट हो जाएगा? यही आपका करेक्ट हो जाएगा, पंजाब, राजस्थान, गुजरात, उत्तर प्रदेश, हरियाणा, सिंधु और बलूचिस्तान। SSC 2011 में क्वेश्चन पूछा गया है। 100 क्वेश्चन हमारे कंप्लीट हुए। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 101, यूपीपीसीएस 2010 में एक क्वेश्चन पूछा गया है। सिंधु घाटी सभ्यता गैर आर्य थी क्योंकि वह नगरीय सभ्यता थी, उसकी अपनी लिपि थी, उसकी खेतिहर अर्थव्यवस्था थी, उसका विस्तार नर्मदा घाटी तक था। इनमें से कौन सा करेक्ट हो जाएगा? ऑप्शन ए, वह एक नगरीय सभ्यता थी इसलिए वह गैर आर्य थी। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 102, सूची 1 को सूची 2 से मिलान कीजिए। मांडा जम्मू कश्मीर पड़ता है, राखीगढ़ी कालीबंगा राजस्थान में, राखीगढ़ी हरियाणा में, दैमाबाद महाराष्ट्र में। ये भी आपको इस टाइप से ध्यान रखना है। इसका आपका ऑप्शन कौन सा करेक्ट रहेगा? मांडा जम्मू कश्मीर, मांडा जम्मू कश्मीर, ऑप्शन केवल एक में ही दिया हुआ है, मांडा जम्मू कश्मीर। मांडा जम्मू कश्मीर 3412 ए वाला करेक्ट रहेगा। मांडा भैया कहाँ पड़ता है? ये जम्मू कश्मीर पड़ता है, कालीबंगा राजस्थान में, राखीगढ़ी हरियाणा, दैमाबाद महाराष्ट्र, ऑप्शन सी करेक्ट रहेगा। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 103, किस स्थल से स्थायी जीवन के प्राचीनतम प्रमाण मिले हैं? हनुमानगढ़, उदयपुर, चूरू या मेहरगढ़? इनमें से कौन सा करेक्ट हो जाएगा भैया? मेहरगढ़। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 104, क्वेश्चन नंबर 104, मरण पट्टिका पर उत्कीर्ण सिंह युक्त देवता की कृति प्राप्त हुई है। सिंह युक्त देवता की कृति कहाँ से प्राप्त हुई है? ये यूपीपीसीएस 2008 में क्वेश्चन पूछा गया है। सिंह युक्त देवता की कृति प्राप्त हुई है बनावली से, कालीबंगा, लोथल से या सुरकोटदा से? इनमें से कौन सा करेक्ट होगा भैया? कालीबंगा राजस्थान। अगला क्वेश्चन, देवी माता की पूजा किससे संबंधित है? 2012 में SSC में पूछा गया है। आर्य सभ्यता से, भूमध्य सागरीय सभ्यता से, सिंधु घाटी सभ्यता से या उत्तर वैदिक सभ्यता से? इनमें से कौन सा करेक्ट हो जाएगा? सिंधु घाटी सभ्यता से देवी माता की पूजा संबंधित है। अगला क्वेश्चन, हड़प्पा कालीन स्थलों में अभी तक किस धातु की प्राप्ति नहीं हुई है? लोहा की भैया प्राप्त नहीं हुई। इसकी प्राप्ति वैदिक काल में हुई है। किसकी भैया? इसकी प्राप्ति वैदिक काल में हुई है। निम्नलिखित में से किस पशु का अंकन हड़प्पा संस्कृत की मोहरों पर नहीं मिला है? कौन सा ऐसा पशु है जिसका अंकन हड़प्पा संस्कृत की मोहरों पर नहीं मिला है? बैल, हाथी, भैंस, घोड़ा? इनमें से कौन सा करेक्ट रहेगा भैया? घोड़ा। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 108, अंतरजी खेड़ा पुरातात्विक स्थल कहाँ पे स्थित है? अंतरजी खेड़ा कहाँ पे स्थित है? महाराष्ट्र, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड या उत्तर प्रदेश? इनमें से कौन सा करेक्ट हो जाएगा? उत्तर प्रदेश। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 109, निम्नलिखित में से किस प्राचीन पुरातात्विक स्थल से रोमन काल के अवशेष प्राप्त हुए हैं? रोमन काल के अवशेष प्राप्त हुए हैं। राखीगढ़ी, कावेरीपत्तनम, कुरुक्षेत्र या अरिकमेडु? इनमें से कौन सा करेक्ट रहेगा? ऑप्शन डी, अरिकमेडु। अगला क्वेश्चन, किस स्थान पर हड़प्पन समय के रथ की एक प्रतिमा प्राप्त हुई थी? हड़प्पन समय के रथ की एक प्रतिमा कहाँ से प्राप्त हुई थी भैया? दैमाबाद महाराष्ट्र। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर डीसी सरकार ने किस वर्ष
क्वेश्चन नंबर 111, डीसी सरकार ने किस वर्ष भारतीय पुरालेख और भारतीय पुरालेखीय शब्दावली प्रकाशित की थी? सीजीएल 2020 में ये क्वेश्चन पूछा गया है। ऑप्शन सी करेक्ट रहेगा 1965 से 66 में। अगला क्वेश्चन, हड़प्पा शहर में खोजे गए पशुपद शिव मोहर में निम्नलिखित जानवरों में से किसे नहीं दिखाया गया है? ऐसा पशुपद शिव मोहर में किस जानवर को नहीं दिखाया गया है? बाघ, शेर, हाथी, गैंडा, इनमें से कौन सा करेक्ट रहेगा भैया? शेर को नहीं दिखाया गया है। अगला क्वेश्चन, यूपीएसआई 2021 में क्वेश्चन पूछा गया है। सारे क्वेश्चन किसी न किसी एग्जाम में पूछे गए हैं, इंपॉर्टेंट हैं। रॉबर्ट ब्रूस फुट जिन्होंने भारत में पूर्व पाषाणिक उपकरण की खोज की थी, मूलतः थे कौन थे? ये भूगर्भ वैज्ञानिक थे। ये क्वेश्चन रिपीट हुआ है। अगला क्वेश्चन नंबर 114, पूरा पाषाण युग में मनुष्य द्वारा की गई सबसे बड़ी खोज थी? पूरा पाषाण युग में मनुष्य द्वारा की गई सबसे बड़ी खोज कौन सी थी? पूरा पाषाण युग में मनुष्य द्वारा की गई सबसे बड़ी खोज कौन सी थी भैया? आग जलाना। कौन सी थी? आग जलाना। एक करेक्ट हो जाएगा 14 का। अगला क्वेश्चन, संघाव गुफा पूरा स्थल किस काल का है? ईपीपी से 2011 में पूछा गया है। संघावो गुफा किस काल की है? ये भैया मध्य पुरा पाषाण काल का है संघावो गुफा। अगला क्वेश्चन, उच्च पुरा पाषाण कालीन हड्डी की बनी मात देवी की प्रतिमा कहाँ से प्राप्त हुई है? बेलन घाटी, उत्तर प्रदेश से। अगला क्वेश्चन, पीसीएस 2005 में 5 और 11 में क्वेश्चन पूछा गया है, बेलन घाटी, उत्तर प्रदेश। अगला क्वेश्चन नंबर 117, पशुपालन का प्राचीनतम साक्ष्य कहाँ से प्राप्त होता है? सरायनहर, कोल्ढीवा, बागौर या कालीबंगा से। कहाँ से प्राप्त होता है ये भैया? बागौर से। पशुपालन का प्राचीनतम साक्ष्य बागौर से प्राप्त होता है, पीसीएस में पूछा गया है। निम्नलिखित में से किस शिलाश्रय से मानव समाधान के प्रमाण मिले हैं? मानव समाधान के प्रमाण मिले हैं लेखैया शिलाश्रय से। लेखैया शिलाश्रय फर्स्ट से काम क्या मिले हैं? मानव समाधान के प्रमाण मिले हैं। पाषाण युगीन लोगों ने सबसे पहले किसे पालतू बनाया? किसे पालतू बनाया था? गधों को, कुत्तों को, घोड़ों को या भेड़ों को? किसको बनाया था? कुत्तों को सबसे पहले पालतू बनाया था। अगला क्वेश्चन, प्रागैतिहासिक अन्न उत्पादक स्थल मेहरगढ़ कहाँ अवस्थित है? मेहरगढ़ कहाँ अवस्थित है भैया? बोलन नदी के किनारे स्थित है मेहरगढ़। कहाँ पे? बोलन नदी के किनारे स्थित है। यूपीएससी 2008 में क्वेश्चन पूछा गया है। मानव द्वारा सर्वप्रथम प्रयुक्त अनाज था भैया जौ। कौन था? जौ। गंगा के मैदान में मानव बस्ती का प्राचीनतम अवशेष कहाँ से मिलता है? गंगा के मैदान में मानव बस्ती का प्राचीनतम अवशेष भैया कालपी से मिलता है। यूपीएससी 2010 में क्वेश्चन पूछा गया। अगला क्वेश्चन नंबर 123, हड़प्पा के काल का तांबे का तांबे का रथ किस स्थान से प्राप्त हुआ है? कुड़ाल, राखीगढ़ी, दैमाबाद, बनावली, इनमें से कौन सा करेक्ट रहेगा? ऑप्शन सी दैमाबाद, महाराष्ट्र। आज की क्लास समाप्त हुई। उम्मीद करते हैं क्लास आपको पसंद आई होगी। आज की क्लास में हमने हर टाइप के क्वेश्चन किए, यूपीएससी, पीसीएस, यूकेपीसीएस, एसएससी, एसआई, ऑल टाइप के आज की क्लास में क्वेश्चन हमने कंप्लीट किए। उम्मीद करते हैं आपको क्लास पसंद आई होगी। क्लास में सारे क्वेश्चन प्रीवियस एग्जाम के कंप्लीट किए गए हैं। यदि आप चैनल पे पहली बार हैं तो बेल आइकन दबा लीजिए, जिससे कि मैं जो वीडियो अपलोड करूं आपको प्रॉपर नोटिफिकेशन मिलता रहे और अपनी तैयारी को बेहतर करते रहिए। क्वेश्चन की संख्या अधिक थी, इसीलिए मैंने इसका प्रॉपर विस्तार से आपको नहीं समझाया, क्योंकि अधिक टाइम लगता। तो आज की क्लास में हमने 123 क्वेश्चन कंप्लीट किए। यदि आप चैनल पे पहली बार आए हैं तो बेल आइकन दबा लीजिए, जिससे कि मैं जो वीडियो अपलोड करूं आपको प्रॉपर नोटिफिकेशन मिलता रहे और आप हमें सपोर्ट करते रहिए। आपका सपोर्ट हमें बेहतर बनाता है, जिससे कि मैं आपको बेहतर से बेहतर कंटेंट प्रोवाइड कर सकूं। धन्यवाद।